बहुत सारे मुद्दों पे बात करने के लिए हमारी साथ में हाजी फुरकान अहमद आज मौजूद हैं। नमस्कार, आदाब, मैं ज़ुबैर काज़मी और आप देख रहे हैं न्यूज़ डायरी 24x7 देवभूमि की आवाज़। आज मुद्दे की बात में माननीय फुरकान अहमद साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। फुरकान अहमद साहब 2012 और 2017 दोनों चुनाव आपने जीते। क्या चीज़ें कलियर में नहीं थी जो आपने 2012 और 2017 में पिरान कलियर के लोगों को देने का काम करा? जिस जनता ने मुझे 2012 में पिरान कलियर से विधानसभा में पहुंचाया जी, मेरा फर्ज था कि वहां पर विकास करना जी, जो काफ़ी दिनों से वहां पर पहले बीएसपी के, सपा के, भाजपा के विधायक रहे, इतना विकास वहां पर नहीं कराया जी। सबसे मेरा पहला मकसद था क्षेत्र में शिक्षा का। शिक्षा में मैंने पिरान कलियर में राजकीय इंटर कॉलेज जी, रामपुर में राजकीय इंटर कॉलेज, एक दौलतपुर में राजकीय इंटर कॉलेज जी, भौरी में कन्या इंटर कॉलेज और मगरूमपुर जो हमारे पूरे खादर क्षेत्र का क्षेत्र पड़ता था वहाँ पर डिग्री कॉलेज जी, ये मैंने मंजूर कराए। माननीय जब हरीश रावत जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री से उनसे स्वीकृत कराए, जो आज बनकर 2 जगह की बिल्डिंग सिर्फ रामपुर और एक बिल्डिंग नहीं बनी, बाकी बिल्डिंग भी सब बन चुकी है। और क्योंकि शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैंने काफ़ी कब्रिस्तानों की बाउंड्री कराई और हमारी जो पिरान कलियर जो तीर्थ स्थान है, देश विदेश से जायरीन आते हैं, वहाँ पर एक डिमांड थी पुल की जी। वो पुल भी मैंने स्वीकृत करा। जो एक पुल एक नहर का बनकर तैयार हो गया, दूसरा पुल पर काम चल रहा है। एक जब हमारा जो इमली खेड़ा क्षेत्र है काफ़ी, क्योंकि जब वो शहर में आता था तो रुड़की में बहुत भीड़ होती थी, क्योंकि अगर नेहरू स्टेडियम को आए तो वहाँ पर भीड़, सिविल लाइन में गए वहाँ पर भीड़, और जी उधर मच्छी मोहल्ले को आए वहाँ भीड़। तो क्योंकि हमारा जो हमारा क्षेत्र रामपुर चुंगी पड़ता है, यहाँ पर मंडी इधर है, उसके बाद हमारा हॉस्पिटल इधर है, हमारा ब्लॉक इधर है, हमारा जेल इधर है, हमारा तहसील इधर है। तो यहाँ पर लोग जो हमारे क्षेत्र के आते थे उन्हें बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी। उसमें मैंने एक रामपुर चुंगी से पिरान के लिए जो बाईपास वो स्वीकृत कराया, जिस पर सोलानी नदी पर पुल बन रहा है, काम चल रहा है। और रही सड़कों की बात, सड़क मैंने जब हमारी पिछली बार विधानसभा थी, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां मैंने सड़कों का जाल नहीं बिछाया, क्योंकि जिस तरह मुझे जात बिरादरी से ऊपर उठकर हर वर्ग का वोट मिला, हर जात बिरादरी का वोट मिला, उसी तरह मैंने अपने क्षेत्र में काम कराया। जो आज तक कोई गांव मेरा ऐसा नहीं बचा जिस गांव में मैंने कहीं की करोड़ की सड़क नहीं बनवाई। आज जब 2017 का चुनाव हुआ, उसी विकास के बलबूते पर जनता ने मुझे वोट दिया। जिस तरह मैंने हर वर्ग में काम किया, उसी तरह मुझे हर वर्ग ने वोट दिया, क्योंकि बड़े बड़े मोदी जी की लहर थी, उसके बावजूद भी जनता ने मुझे जिता कर भेजा। मैं अपनी जनता के, अपने पिरान कलियर के साथियों का, बुजुर्गों का, नौजवानों का मैं एहसान नहीं बोल सकता, जिस तरह उन लोगों ने मुझे दोबारा विधानसभा में भेजा। इस बार भी जितना भी मेरे से हुआ मैंने काम किया। जहाँ 2-3 जगह बिल्डिंग नहीं थी, वो बिल्डिंग बनकर तैयार होगी। एक हमारा जो भौरी का कन्या इंटर कॉलेज, वो अटल आदर्श यानी कि सीबीएसई बोर्ड का भी अभी स्वीकृत हुआ, जिससे वहाँ पर क्लासेस शुरू हो चुकी है। और मैंने अभी पिरान कलियर में अस्पताल नहीं था, वो भी 1 करोड़ 90 लाख रुपए करीब स्वीकृत हुए, जिसका टेंडर होने वाला, जल्दी काम शुरू होने वाला है। एक हमारा पूरे उत्तराखंड का यूनानी मेडिकल कॉलेज मैंने हरीश रावत जी ने स्वीकृत किया, जिसका शिलान्यास भी कर दिया गया था। मैं बार बार विधानसभा में क्वेश्चन उठा रहा हूँ, हर बार जब भी विधानसभा चलती है, कि जो हमारा यूनानी मेडिकल कॉलेज स्वीकृत पिरान कलियर में, उसमें जगह भी अस्पताल के नाम हो चुकी है कि उसमें तत्काल काम शुरू कराया जाए। इस बार भी विधानसभा चली, मैं धरने पर भी बैठा विधानसभा में, माननीय मुख्यमंत्री ने फिर आश्वासन दिया कि नहीं, जल्दी हम काम शुरू करा देंगे। बहुत बड़े बड़े काम जो हमने अपनी जनता के लिए किए। विधायक जी, आपने शिक्षा और सड़कों का विकास बताया, ऐसे में स्वास्थ्य का भी वहाँ हमने देखा कि एक तो सबसे ज़्यादा अस्पताल की मांग आपकी विधानसभा में की गई, और दूसरा
दमकल विभाग, यानी कि वहाँ कोई भी घटना आगजनी की हो जाती थी तो क्योंकि पर्यटन स्थल के रूप में भी देखा जाता है, धार्मिक आस्था का बड़ा केंद्र है पिरान कलियर आपकी विधानसभा, तो उसमें वहाँ फायर ब्रिगेड की भी मांग की जा रही थी कि क्योंकि रुड़की से जाने में टाइम लगता था, इतने जो लाखों करोड़ों रुपए का लोगों का नुकसान होता था, कई बार मार्केट में भी वहाँ हुआ, तो उनमें बताइए कि क्या हुआ लगभग? उसमें भी हमने जो अधिकारियों को अवगत कराया कि वहाँ पर एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी होनी चाहिए जी। और ये क्योंकि अभी हमारा थाने जो जहाँ थाना है वहाँ बहुत कम जगह है। हाँ। गाड़ी खड़ी करने की जगह, अभी हमारा थाना भी स्वीकृत हो गया, वो भी दूसरी जगह बनेगा तो जल्दी वो भी हो जाएगी। रही अस्पताल की बात, अस्पताल का मैंने आपसे पहले ही बतला दिया कि अस्पताल स्वीकृत हो चुका है। अच्छा। एक मैंने मांग की इस बार भी कि हमारा जो धनौरी नहीं जो हमारा इमली खेड़ा और मगरूमपुर दोनों स्वास्थ्य केंद्र इनका भी उच्चीकरण होना चाहिए। ठीक, उसमें क्योंकि वहाँ भी काफ़ी आवश्यकता है। अभी मैंने एम्बुलेंस पिरान क्लियर स्वास्थ्य केंद्र को एम्बुलेंस दी और जो ऑक्सीजन सिलेंडर बेड वगैरह भी कल मैंने मगरूमपुर में देकर आया। वहाँ भी एक मेरी जो हमारी एक स्वीकृत है एक गाड़ी, वो भी अभी तक उन्होंने नहीं दी, क्योंकि वो भी मैं कल भी सीडीओ से बात की कि जल्दी से जल्दी जो हमारा एम्बुलेंस मंजूर है उसे हमें दी जाए, क्योंकि सरकार को ड्राइवर देना है, तेल का इंतजाम करना है, इसलिए सरकार आनाकानी करी देने में। कल भी उन्होंने जल्दी कहा कि 2-4 दिन में हम आपकी एम्बुलेंस दे देंगे। जी, विधानसभा में जो सत्र हुआ उसमें क्या प्रमुख मुद्दे थे जो आप विधानसभा में रखने में कामयाब हुए, या आपको लगता है कि चुनाव से पहले उन काम पे मोहर लग सकती है? और सरकार ने, आपने जब सदन में उस बात को रखा तो आपको क्या लगा कि सरकार ने आपकी बात को तवज्जो दी, वो काम हो सकते हैं जनता के हित में, पिरान कलियर वासियों के हित में? नहीं, हमने बार हमने कई मुद्दे उठाए। एक हमने महंगाई का मुद्दा उठाया जी। हमने सरकार से पूछा कि जब सेंटर में हमारी कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त जो गैस सिलेंडर था 450 रुपए का था, आज वो सिलेंडर 900 के आसपास हो चुका और जो हमारा डीजल पेट्रोल था वो आज 90-100 रुपए के करीब पहुंच चुका। तो जगह जगह इतनी महंगाई हो रही है, आप उस महंगाई को कम क्यों नहीं कर रहे? आज जो हमारा एक गरीब आदमी तेल इस्तेमाल करता था सरसों वगैरह, वो 90-100 के आसपास था, आज 200 के करीब वो तेल हो चुका और हर चीज़ पर महंगाई है। हमने तो सरकार ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया। फिर हमने पूछा कि आपने बार कहा था कि 2 डबल इंजन की सरकार बनाओ, हम जो ये महंगाई है उसे कम करेंगे और हम युवाओं को रोजगार देंगे। हमने कहा कि आपने कहा था कि हम हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, आज वो रोजगार कहाँ है? आज हमारे युवा सब सड़कों पर धक्के खाते फिर रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं, तो सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। एक बार हमने कहा कि आप बार कहते हैं कि हम किसानों की 2022 तक के आय दुगनी करेंगे। हमने सरकार से पूछा क्या 2022 आने वाला है, आपने 4 साल में 1 रुपया भी गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया, क्या इससे किसानों की आय दुगनी हो जाएगी? जो हमारे डीजल का रेट दुगना हो चुका और हमारे जो कीटनाशक दवाई, खाद, यूरिया, डाई और हमारे ट्रैक्टर यंत्र उनकी भी महंगाई हो चुकी, और आप हमारी फसलों के दाम बढ़ा नहीं रहे, और जो कृषि यंत्र वगैरह, जो कीटनाशक दवाई है और जो डीजल की जो आवश्यकता है उसका रेट आप दुगना कर दे, तो आप कैसे किसानों की आय दुगनी करेंगे? आप झूठ बोल रहे हैं, इसलिए आपकी सरकार आने वाली 2022 में ये जनता आपको उखाड़ फेंकेगी। और हमने एक मांग की गन्ने का जो 4 सालों में मैंने आपको बतलाई दिया कि गन्ने का 1 रुपया, और हमारा 2017 से इकबालपुर गन्ना मिल पर लोगों का बकाया है। तो सरकार कहती है कि हमने वो कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में भी तो खुद सरकार ही भेजने वाली है। माना जो गन्ना किसानों ने दिया, वो जो गन्ना दिया वो समिति को दिया, समिति किसकी? सरकार की। तो सरकार का दायित्व बनता है कि गन्ने का लोगों का पेमेंट दिलवाए। आज 2017 से अब तक गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ, इसलिए सरकार ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया। फिर हमारा यूनानी मेडिकल कॉलेज का मुद्दा, हमने उसमें मैं खुद धरने में बैठा, तो उसमें भी सरकार ने कहा कि हम जल्दी से करा दें। फिर मैंने मेरा जो पुराना पुल पिरान कलियर में वो डैमेज हो चुका है, तो मैं हर बार लिख रहा हूँ तो सरकार कह देती है कि ये तो यूपी का पुल है। मैंने सरकार से पूछा कि क्या 1 किलोमीटर दूर धनौरी का पुल है, वो भी यही पुल, यही नदी, यही नहर
जब वहाँ PWD द्वारा ठीक हो सकता तो ये ठीक क्यों नहीं होता। फिर सरकार ने कहा कि नहीं, वो बराबर में दूसरा पुल बन गया। वो दूसरा पुल तो सिर्फ इसलिए हमने स्वीकृत कराया था क्योंकि वहाँ पर देश विदेश से जारी ना थे, हर वक्त भीड़ रहती है, जाम रहता है, इसलिए वहाँ पर दूसरा पुल होना जरूरी है। इसका मतलब अगर दूसरा पुल बना तो जो पुराना वो डैमेज हो जाए उसे आप ख़त्म कर दोगे, तो उसमें फिर सरकार ने आखिर में कहा कि नहीं, हम उसे ठीक करा देंगे। तो सरकार फुरकान अहमद जी, जब से उत्तराखंड वजूद में आया, उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना, तब से पिरान कलियर को यहाँ पर कांग्रेस की सरकार भी रही, भाजपा की सरकार भी रही, एक बार एक लगातार पिरान कलियर को 5वां धाम बनाने की बात घोषित करने की हरीश रावत जी ने भी करी, बहुगुणा जी भी ने करी, और दूसरे ओर जो मुख्यमंत्री रहे उन्होंने भी कहीं ना कहीं किसी स्तर से अपनी बात रखी। क्या मानते हैं कि 5वां धाम क्यों नहीं घोषित कर पाई? सरकार आपकी भी रही और भाजपा की भी रही, क्या वजह रही? उसमें जो ये 5वां धाम घोषित होना, ये सेंटर का भी आवश्यकता इसमें होती है, क्योंकि सेंटर ही घोषित करता है। मैंने इस बार भी उठाया, और जब क्या नाम मार्च में हमारे बजट सत्र चल रहा था, उसमें मैंने ये रखा, तो सरकार ने ये कहा कि ये सेंटर का हम प्रस्ताव बनाकर भेज देंगे। सेंटर में अब क्या हमारी सरकार बनेगी और यहाँ भी हमारी बनेगी, तो ये 5वां धाम तो ये कहें कि फुरकान अहमद की पहली प्राथमिकता में 5वां धाम में पिरान कलियर। अब जो हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो बन रहा है उसमें मैं खुद मेंबर हूँ, उसमें भी मैंने सबसे पहला ये रखा कि हमारा पिरान कलियर को 5वां धाम घोषित किया जाए और इस सरकारी मेला घोषित किया जाए। अच्छा, हमने आपको कोविड काल में भी लोगों के बीच में पैदल फिरते हुए, अपने स्तर पर यहाँ कैंप लगाते हुए भी देखा है। सरकार के काम से कितना खुश हैं फुरकान अहमद कोविड काल में? नहीं, यहाँ तो जो भी मदद की हमने अपने स्तर से की, यानी कि अपने घर से की, सरकार ने इसमें हमें कोई सहयोग नहीं किया। और तो और हमारी जो विधायक निधि थी पिछली बार 1,15,00,000 रुपए वो भी काट का उसमें दे दी, आज उसका पता नहीं कहाँ है वो। और इस बार भी 1 करोड़ रुपए की निधि, जिसमें हमने एम्बुलेंस लिखी, हमने साफ सफाई कराई। तो सरकार ने अपनी तरफ से तो कुछ कोविड में किया ही नहीं, सिर्फ बकवास करती रही कि हम ये कर दें वो करें, कुछ नहीं करा। आज हमारे बेचारे गरीब गुरबा बहुत जो दूर थे उन्हें लाने की भी कोई। आपको उस टाइम पे जब कोविड काल चल रहा था लगातार, पहली लहर दूसरी लहर, उसमें किस तरीके के फ़ोन आप पे आए मदद के लिए, किस तरीके की दिक्कत आपको उठानी पड़ी और किस तरीके से आपने उन लोगों को संभाला, क्योंकि जनता को आपको देखना देखो था। पहली बार जब पहली बार कोविड आया, जी, उस वक्त तो ज़्यादातर समस्या थी कि जी हमारे खाने को नहीं है जी, हमें रोजगार नहीं है, क्योंकि अचानक कर्फ्यू लग चुका था। बिल्कुल ठीक। उसके और कुछ लोग जो कहीं इधर उधर फंसे हुए थे उनको लाने की, उनमें जितना भी हमारे से होया हमने मदद की। अब जब दूसरी बार आई, इस बार बहुत मृत्यु हुई। जी, इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे। जब मुझे मालूम हुआ कि ऑक्सीजन सिलेंडर भी हमारे लोगों को नहीं दे रहे, मैं खुद मैं गया इमली खेड़ा, मैंने वहाँ पे कहा कि जब हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं, हमें कोई भी लोग, आप उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों नहीं दे रहे, आप ब्लैक में बेच रहे हैं। तो हमने अधिकारी बुलाए, सबको बुलाए, उसके बाद में हमने बराबर निकला, जहाँ जिसने भी हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कहा, बेड के लिए कहा, कहीं एडमिट के लिए कहा, तो हम बराबर लोगों के संपर्क में रहे, क्योंकि हम अपने क्षेत्र में बराबर रोज अपने क्षेत्र में रहे और जो भी हमारे से जितना भी हुआ हमने उसमें लोगों की मदद की। चलिए, अब आपके सामने धुर विरोधी रहे 2012 और 2017 में हाजी मोहम्मद शहजाद। इस बार लक्सर से वो घोषणा कर रहे हैं, हालांकि ये भी कह रहे हैं, उन्होंने हमारे से बातचीत में उन्होंने ये कहा कि पिरान कलियर भी अच्छी सीट है। तो फुरकान अहमद खुश होंगे, हाजी शहजाद लक्सर चले गए पिरान कलियर छोड़कर, तो आसानी मान रहे जीत अपनी? नहीं, इसमें कोई, देखो वो उनकी अपनी पार्टी का मामला है, वो कौन लड़े, शहजाद भाई लड़े या कोई और लड़े, कोई लड़े, को पार्टी का वो उनका अपना मामला है, हमारी नहीं। हम तो अपना खुद हमें लड़ना है, अपनी मेहनत करनी है, उसी को देखकर हम अपने चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और जनता हमारे साथ, क्योंकि हमने जो क्षेत्र में काम किया, जो लोगों के बीच में रहे, दुख दर्द में साथ रहे, तो जनता इस बार हम तिबार फिर विधायक बनाएगी। क्यों, ये आने वाली 19 तारीख को जो हमारा प्रोग्राम है, आप इसमें खुद देख लियो कि यहाँ पर कितने लोग हमारे
सैनी समाज, एससी समाज, मुस्लिम समाज, यानी कि हर वर्ग से कितने लोग ज्वाइनिंग करेंगे, क्योंकि ये लोग बेचारे हमारे से खुश है, कांग्रेस पार्टी से खुश है, क्योंकि जो बीजेपी ने वादे किए थे झूठ बोल बोल के लोगों का पिछली बार बेवकूफ़ बना दिया था, इस बार वो जनता नहीं बेवकूफ़ बनेगी। उन्होंने मन बना चुका है कि जो भी कुछ है यहाँ कांग्रेस है, कांग्रेस के अलावा कुछ नहीं है, और कांग्रेस और भाजपा के अलावा कोई यहाँ उत्तराखंड में पार्टी ही नहीं है। अच्छा, फुरकान अहमद साहब, एक मलाल आपको ज़रूर रहा होगा मंत्री ना बनने का। लगातार आपके समर्थक मांग करते रहे, हमने भी उनकी आवाज़ को उठाने की कोशिश करी थी, आपने भी कई बार अपनी व्यथा रखी, बात चाहे हरीश रावत की हो, बहुगुणा जी की हो। क्या ये मलाल अब भी है फुरकान? नहीं, हमें देखो कोई मलाल नहीं है। हमें मलाल इसलिए नहीं कुछ है क्योंकि जब हम 2012 में विधायक बने, मेरे से ज़्यादा क्षेत्र में किसी ने काम नहीं करा। जब भी मैं, चाहे बहुगुणा जी मुख्यमंत्री है, चाहे हरीश रावत जी मुख्यमंत्री है, मैंने जब भी कोई अपने क्षेत्र का काम के लिए उन्होंने तुरंत मेरा काम किया। मेरी जनता में मैंने अपना काम करा, मेरी मंत्रालय भी मेरी जनता है, सब कुछ मेरी जनता का, मेरी जनता में क्षेत्र में काम हुआ, उसी काम के बलबूते में दोबारा विधायक बना। इसलिए मुझे मंत्री बनना कोई मलाल नहीं है, क्योंकि जनता खुश होनी चाहिए, बाकी इसमें कोई सी बात नहीं। चलिए, एक सवाल आपसे और करते हैं। इसमें फ़िलहाल जिस तरीके से उठा पटक का दौर जारी है, राजकुमार जी अभी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाए, एक निर्दलीय विधायक हैं वो भी भाजपा में शामिल, एक और का और सूचना मिल रही है। ये जो चल रहा है, क्या और कांग्रेस के नेता भागने की तैयारी में है, या फिर कांग्रेस भाजपा के कुछ लोगों को या बसपा के कुछ लोगों को शामिल करने की बड़ी तैयारी में है? अब ये तो देखो, मैंने तो भागने वाले को पता चलेगा भाई कौन कहाँ जाना चाहता है। वैसे क्योंकि जो भी कांग्रेस छोड़ कर जा रहा है, सब वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि आने वाली सरकार हमारी कांग्रेस की होगी। जनता परेशान हो चुकी है भाजपा से, ठीक है नहीं। और ये हमारे जो बड़े लीडर हैं उनके संपर्क में भी लोग हैं भाजपा की, ऐसी बात नहीं। क्योंकि जनता जनता मान लो अगर मैं कहीं भाग जाऊं तो ये नहीं सोचना कि पूरी जनता भागी, ठीक है। अपने स्वार्थ के लिए, पता नहीं क्या राजकुमार जी का स्वार्थ होगा, क्या मामला होगा, वो बीजेपी में गए, ठीक है नहीं। कि मेरा अपना मानना है, मैं तो कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी रहूँगा इतना तक। और जी मेरी जनता या पूरे प्रदेश की जनता बिल्कुल कांग्रेस का समर्थन कर रही है, और आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी। तो 2022 में ये मान के चलें कि फुरकान अहमद दोबारा विधायक बनने जा रहे हैं? अब देखो, हार जीतो अल्लाह ताला के हाथ बात है, ठीक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये बात है कि जनता मेरे से खुश है, इंशाल्लाह ये अल्लाह ताला जिताने वाला, मेन अल्लाह ताला। उसके बाद में जो जनता ने, मैंने जनता के में काम करा, जनता ने मन बना चुका है, मुझे दोबारा फिर विधायक बनाने की तैयारी कर रही है। ये थे हमारे साथ में हाजी फुरकान अहमद, जो तीसरी बार हैट्रिक मारने की बात कह रहे हैं। अपने काम से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं, कुछ काम जो रह गए हैं उनका मलाल ज़रूर है,